तो ये जो एक यूनिक चीज है, हाँ, ये सिर्फ tan और cot के साथ है। आगे हम देखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में प्रॉपर्टीज रेसिप्रोकल का साइन इनवर्स 1/x, ठीक है, साइन इनवर्स 1/x। अब देखिए वैसे हमें मालूम है कि देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/x हो जाता है कोसेक, ठीक है। अच्छा, कॉस इनवर्स 1/x, अब देखिए कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, तो हम कॉस इनवर्स 1/x को लिख लेंगे सेक इनवर्स x, ठीक है। ये दो फंक्शन है जहां पे ना ये सीधा सीधा माना साइन इनवर्स सम फंक्शन का रेसिप्रोकल इज कोसेक, कॉस इनवर्स किसी भी x का रेसिप्रोकल इज सेक, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे साइन और कॉस है, इसका रेंज क्या है -1 से लेके 1, ठीक, दोनों का, और कोसेक और सेक दोनों का, सॉरी नॉट रेंज, डोमेन ये है। अच्छा, इन दोनों में जो डोमेन है वो क्या है, -∞ से लेके -1 और 1 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है, ये इनका डोमेन है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये -1 से 1 के बीच में है और ये -1 के बीच में नहीं है, इसके बाहर है, ये है। फिर दूसरी चीज यहाँ पे तो बात बन गई है ना, साइन जो है मतलब साइन इनवर्स 1/x हो गया कोसेक, कॉस इनवर्स 1/x हो गया सेक। अच्छा, टैन और कॉट, टैन और कॉट के साथ थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाती है। जैसे टैन इनवर्स 1/x बोला, अब देखिए लॉजिकली हम अगर सोचें तो होता क्या है कि जैसे इस पैटर्न को अगर मैं फॉलो करूं तो टैन इनवर्स जो है मुझे क्या मिलना चाहिए, कॉट इनवर्स x मिलना चाहिए, ये हम सोच रहे हैं। तो ये तो है बिल्कुल ठीक है ना, टैन इनवर्स 1/x इज कॉट इनवर्स x, ये तो बिल्कुल राइट है, लेकिन ये मेरा आंसर जो है इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट माना इसकी एक और वैल्यू है, वो वैल्यू है -π प्लस कॉट इनवर्स x, ठीक है ना। अच्छा, मतलब टैन इनवर्स 1/x ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कब कब हो सकता है, ये हो सकता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ये हो सकता है व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। टैन के साथ ये थोड़ा सा चेंज है, अदर देन दैट साइन और कॉस, साइन कॉस कोसेक सेक इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन कॉस के साथ प्रॉब्लम नहीं है तो ये टैन के साथ ऐसा क्यों, ठीक है, इस बात को भी हम आगे चल के समझेंगे कि ये टैन क्यों यहाँ पे मतलब डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, ठीक है। टैन और कॉट के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं जबकि साइन और कॉस में जो है ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x कैसे होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेट्स से साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, इसको हमने क्या किया, थीटा पुट कर लिया। तो अब मैं 1/x है ना, साइन को वहां शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, 1/x अगर साइन थीटा है मतलब x, देखिए मैंने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है ना, हाँ, 1/x को उल्टा कर दिया मतलब x/1 कर दिया, तो फिर साइन अपॉन 1 हो जाएगा 1/sin थीटा विच इज एक्चुअली कोसेक थीटा, ठीक। अच्छा, तो x मुझे क्या मिल गया, बेसिकली कोसेक थीटा, that gives me theta is equal to cosec inverse x। तो from 1 and 2 हम लिख सकते हैं sin inverse 1/x is equal to cosec inverse x। अब देखिए यहाँ पे लाइक जो x है, ठीक है ना, -1 से लेके 1 के बीच में ये जो 1/x है, दिस हैज टू लाई बिटवीन -1 and 1, ठीक, -1 और 1 के बीच में x जो है ये 1/x जो है लाई करना चाहिए। तो x जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए अब मैं 0 से लेके 1 की अगर बात करूं, ठीक है, अब अगर कोई एक नंबर है y और वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो फिर 1/y यानी रेसिप्रोकल वो जो है 1 के बियॉन्ड, माना वो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, है ना, 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करना चाहिए, ऐसे है। हाँ, अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है तो उसका रेसिप्रोकल 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में लाई करना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई नंबर y अगर माइनस लेट्स से 1 से लेके 0 के बीच में लाई करता है
तो फिर उसका रेसिप्रोकल यानी 1/y जो है वो -∞ से लेके -1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, -1 से लेके -∞ के बीच में लाई करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? ठीक है, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए क्या होता है कि 1/x हम लिखते हैं। अब ये x अगर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, x अगर 1 से बड़ा होता है, ठीक, 1 से बड़ा होता है, 1 या 1 से बड़ा होता है, तो ये नंबर जो है ना 1/x ये 1 से छोटा हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं 1/2 करता हूँ। अब देखिए जो 2 है ये 1 से बड़ा है, तो 1/2 क्या बन जाएगा? 0.5, मतलब 1 से छोटा बन जाएगा। अच्छा, इस नंबर को मैं जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा, 1/4 करूंगा तो ये और छोटा हो जाएगा 0.25, 1/8 करूंगा तो 0.125। माना मैं नीचे अगर नंबर बढ़ाते जा रहा हूँ तो ये इसकी वैल्यू जो है क्या हो रही है? कम होते जा रही है। ठीक है ना, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर नंबर इज ग्रेटर देन 1 उसका रेसिप्रोकल इज लेस देन 1 एंड वाइस वर्सा। अगर नंबर इज लेस देन 1 तो ऑब्वियसली उसका रेसिप्रोकल इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। जैसे मैं 1/2 के बजाय 0.5 करता हूँ, ठीक है, 0.5, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ठीक है, 1/0.25 करता हूँ तो 4 मिल जाएगा एंड सो ऑन। मैंने डिनोमिनेटर में मैं जितना छोटा है ना 1 से 0 से 1 के बीच का कोई डेसिमल नंबर डालता हूँ तो ये नंबर बड़ा 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 होते जाता है। ठीक, तो दैट गिव्स मी दिस रिजल्ट। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि साइन इनवर्स जो है अगर -1 और 1 के बीच में होगा, मतलब यहाँ पे जो मैं पुट कर रहा हूँ ये टोटल जो है ओवरऑल -1 और 1 के बीच में होगा, तो यहाँ जो मुझे मिलेगा, देखिए यहाँ पे 1/x था, यहाँ पे x है, तो अगर ये 1/x -1 1 के बीच में है तो फिर जरूरी है कि ये x जो है -1 और 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। या तो ये 1 से आगे हो सकता है, 1 और 1 से आगे हो सकता है, या फिर -1 और -1 से पीछे हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब साइन तो अपने डोमेन के अंदर है, यहाँ पे x जो है ये साइन के डोमेन में आ रहा है, तो फिर कोसेक भी जो है अपनी डोमेन में आ रहा है। ठीक है, तो ये रीजनिंग जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये प्रूफ हमारे लिए, मतलब देखो इस प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये जो रीजनिंग हम समझ रहे हैं। ठीक है ना, दिस रीजनिंग हैज टू, मतलब ये रीजनिंग हमें जो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फाइन, तो ये हो गया साइन और कोसेक का। सिमिलरली कॉस और सेक, ठीक है, ये आप अपने से प्रूफ कीजिएगा। नेक्स्ट हम टैन और कॉट, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ठीक है, पहले ये वाला रिजल्ट हम प्रूव करेंगे, इसमें हमने कंडीशन डाली थी x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये बताने से पहले जो प्रीवियस रिजल्ट प्रूव किया था उसमें मैंने एक चीज़ मिस की थी। मैंने आपको रीजनिंग बताया था कि देखिए x जो है वो क्या हो रहा है, -∞ से लेके -1 एंड 1 से लेके इनफाइनाइट में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1/x जो है वो -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, तो इसलिए जो है x है वो इसके बीच में लाई करना चाहिए। यहाँ पे आप एक चीज हटा लीजिएगा एंड दैट इज 0, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं और हमने रेसिप्रोकल फंक्शन में एक चीज पढ़ी है, या हमें मालूम है कि कभी भी हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनडिफाइन हो जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं अनडिफाइन यानी इन्फिनिटी को नहीं ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 0 को नहीं ले सकता। तो जब रीजनिंग उसका देंगे तो 1/x बिलोंग्स टू -1 1 जब लिखेंगे उसमें ये 0 को जो है हम हटा देंगे। फाइन, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया उसका कंप्लीट रीजनिंग, और इसी के बेसिस पे हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन प्रूव किया। तो रिजल्ट देखिए बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा, बट उसमें ये रीजन जो है हमारे पास होना चाहिए, नहीं तो वो रिजल्ट अधूरा हो जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को ये x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 छोड़िए थोड़ी देर के लिए, मैं इसको अगर वैसे मैं प्रूव करूं कि देखिए tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, है ना, मैं ऐसे लिखूंगा तो 1/x इज इक्वल टू tan थीटा, तो 1/tan थीटा विल बी x, ये हो जाएगा 1/tan थीटा यानी cot थीटा, तो हम लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स x। ठीक है, तो हम इस बेसिस पे क्या बोल सकते हैं कि भाई जो tan इनवर्स 1/x है ना वो cot इनवर्स x है, लेकिन ये मेरा इनकम्प्लीट आंसर है क्योंकि यहाँ पे मैंने x की पॉसिबिलिटीज नहीं ली हैं। पॉसिबिलिटीज लेने से फिर जो है कई चीज़ें इसमें चेंज होंगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं सिर्फ इतना प्रूफ दिखाता हूँ और रीजनिंग नहीं दिखाता हूँ, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने रीजनिंग दिखाया था, तो अनटिल अनलेस मैंने उसका प्रॉपर रीजन दिया है कि भाई कहाँ पे लाई कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है,
ये सोल्यूशन जो है इसका इनकम्प्लीट है। अब अगेन देखिए ये जो प्रूफ है मैंने जनरली देखा नहीं है कि एग्जाम में पूछा गया, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और आप इसके क्वेश्चंस को और बेटर समझ पाओ, ठीक। अच्छा, यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि ये जो tan और cot है इसके साथ ये कहानी क्यों है, लाइक साइन कॉस सेक और कोसेक, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। साइन जो है मतलब साइन 1/x जो है वो कोसेक साइन इनवर्स 1/x जो है वो क्या हो गया, कोसेक एक्स। अच्छा, कॉस इनवर्स 1/x क्या हो गया, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। इनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये tan और cot के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है ना, ये tan को ऐसी क्या मतलब tan के साथ ये दो रिजल्ट क्यों, जब उनके साथ सिंगल रिजल्ट है तो tan और cot में ये डबल रिजल्ट क्यों है कि भाई अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये होगा, लेस देन 0 है तो कुछ और होगा, तो उसका हम रीजन समझते हैं, है ना। ये tan और cot में क्या प्रॉब्लम, देखिए tan और cot जो है इसकी एक खास बात है। वो खास बात क्या है कि बाकी जो हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे लाइक साइन कॉस सेक और कोसेक, तो देखिए साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, ठीक, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है। कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं, 90 है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 1/sin कोसेक होता है, 1/ कोसेक साइन होता है। अच्छा, सिमिलरली कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन है, लेकिन कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, ठीक, मतलब 1/cos इज सेक, 1/sec इज कॉस। अच्छा, सेक और कोसेक क्या है, अगेन देखो वही रूल है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है लेकिन सेक का सॉरी सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक है, सिमिलरली कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक है, लेकिन रेसिप्रोकल ये है। तो ये जो है यहाँ पे एक चेन बन रही है। अब क्या हो रहा है कि देखो ये एक अलग कैटेगरी का फंक्शन है, ये एक अलग कैटेगरी का फंक्शन है, ये एक अलग कैटेगरी का फंक्शन है, ये एक अलग कैटेगरी का फंक्शन है। तो रेसिप्रोकल में देखो ये दोनों सेम कैटेगरी में आ गए, रेसिप्रोकल में ये दोनों देखिए सेम कैटेगरी में आ गए, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी -π/2 साइन जो है -π/2 से π/2 वाला फंक्शन है, कोसेक भी जो है -π/2 से π/2 वाला फंक्शन है। अच्छा, कॉस जो है 0 से पाई वाला फंक्शन है, सेक भी जो है 0 से पाई वाला फंक्शन है। तो हमने जब रेसिप्रोकल किया तो हमें इन दोनों में और इन दोनों में प्रॉब्लम नहीं आई। जबकि कॉट और टैन में क्या हुआ, देखिए कॉट और टैन के साथ क्या कहानी है कि कॉट और टैन जो है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी है, बिकॉज टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट माइनस 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। अच्छा, 1/tan क्या होता है, कॉट होता है, 1/cot क्या होता है, टैन होता है। तो ये जो एक यूनिक चीज है, हाँ, ये सिर्फ टैन और कॉट के साथ है, ये साइन कोसेक कॉस सेक इन लोग के साथ नहीं है। तो यही जो है रीजन है कि टैन और कॉट जो है ये डिफरेंट फंक्शन, और इसमें मुझे जो है दो रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि ये टैन और कॉट में ये पॉजिटिव वाला रिजल्ट पहले तो देखते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए टैन और कॉट दोनों का जो डोमेन है, यानी कि x मस्ट बिलोंग टू r। चलिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब जब टैन कहाँ लाई करता है डजेंट मैटर, जैसे साइन और कॉस में तो हमें देखना पड़ता था। अच्छा, अब यहाँ पे हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0, इसलिए x ग्रेटर देन 0 लिखा, इक्वल टू 0 नहीं लिखा। उसका रीजन यहाँ डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं डाल सकते, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, अच्छा यहाँ पे अब देखिए tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x हमें दिया हुआ है। अब बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, अब tan पॉजिटिव कब होता है, 0 से 90 के बीच में, है ना। tan का इंटरवल क्या है, -π/2 से लेके π/2, है ना, यही हमें रेंज दिया हुआ है। tan -90 से 90 के बीच में मिल सकता है, लेकिन tan मुझे पॉजिटिव मिलेगा 0 से लेके 90 के बीच में। द tan विल बी पॉजिटिव बिटवीन 0 एंड 90। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 मतलब tan 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मुझे tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू 0। नाउ बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग इज पॉजिटिव, है ना, तो ये जो कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स या कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये एक्स इज पॉजिटिव, मतलब ये जो कॉट है ये भी मुझे क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव एंगल मिलना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कॉट पॉजिटिव कब है, अगेन वो 0 से π/2। हमने ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा हुआ है कि
जो tan और cot है, ठीक है, या सिर्फ tan और cot नहीं, जितने भी 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव हैं। दैट मीन्स tan तो 0 से 90 के बीच में लाई करता है, cot भी जो है पॉजिटिव अगर मुझे मिल रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा बिकॉज x इज पॉजिटिव, मुझे cot इनवर्स x कोई पॉजिटिव एंगल मिलना चाहिए, तो cot ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 एंड π/2। तो क्योंकि tan भी 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, cot भी 0 से 90 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, दैट मीन्स अगर x ग्रेटर देन 0 है तो tan इनवर्स 1/x शुड बी cot इनवर्स x, ठीक है। दैट प्रूव्स द रिजल्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिजल्ट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, तो देखिए सेकेंड केस लेते हैं व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ना थोड़ा उल्टे रास्ते से इसको प्रूव करते हैं। हमने cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि एंड रिजल्ट मुझे प्रूव क्या करना है, cot इनवर्स x मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं x इज इक्वल टू लिख लेता हूँ cot थीटा, ठीक है, x इक्वल्स टू cot थीटा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 मतलब दिस इज लेस देन 0 मतलब cot जो है नेगेटिव है। अब cot का जो हमने इंटरवल देखा है 0 से पाई वाली कैटेगरी में आता है ये, ठीक है ना। दैट मीन्स cot जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, जबकि अगर मैं tan की बात करूँ तो ठीक है, ये हो गया cot एंड cot। अच्छा, tan जो है यहाँ पे पॉजिटिव है और tan जो है यहाँ पे नेगेटिव है। अब प्रॉब्लम आ गई ना, इंटरवल चेंज हो गया। नेगेटिव में देखो cot यहाँ पे नेगेटिव है, tan यहाँ पे नेगेटिव है। अब कैसे इसको करें, तो देखिए x इज इक्वल टू cot थीटा तो हो गया, ठीक। अब इसके बाद ये तो हमने समझ लिया कि अगर cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है, दैट मीन्स, और ये नेगेटिव है, हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया x नेगेटिव है, तो ये जो थीटा है दिस शुड लाई बिटवीन, देखिए cot के लिए ये दो इंटरवल है और cot नेगेटिव है यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, है ना, यहाँ से लेके यहाँ के, मतलब π/2 से लेके पाई के बीच में, मतलब cot थीटा, ये जो थीटा है दिस शुड लाई बिटवीन पाई एंड π/2। बात समझ में आई। हम cot की बात कर रहे हैं तो cot इज नेगेटिव बिटवीन 90 एंड 180, ये बात समझ में आ गई। लेकिन tan के लिए मेरे पास जो इंटरवल है वो -π/2 से लेके 0 के बीच में होना चाहिए थीटा, दिस इज फॉर tan। बात समझ में आ रही है ना। tan अगर नेगेटिव हम बोलते हैं तो क्या है, -90 और 0 के बीच में, tan जो है नेगेटिव कहाँ होगा, -90 और 0 के बीच में, जबकि cot नेगेटिव होगा 180 और 90 के बीच में। तो tan -90 और 0 के बीच में। अब देखिए ये cot हमें मिला है, इसको मुझे क्या करना है, वो बनाना है। मतलब यहाँ मुझे क्या चाहिए, -π/2 चाहिए और यहाँ मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब देखिए इसको और इसको मैं सिर्फ मैच करने की कोशिश करता हूँ। इस π/2 को मुझे -π/2 बनाना है। अब हम बोलेंगे कि हाँ एक माइनस साइन लगा देते हैं ना, लेकिन माइनस साइन लगाने से क्या हुआ, इनइक्वेशन भी फ्लिप हो गया और ये जो थीटा है माइनस थीटा बन गया। मुझे इस थीटा को नहीं छेड़ना है, ये थीटा थीटा ही रहना चाहिए, माइनस थीटा नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। अब इनइक्वेशन का एक रूल हमने पढ़ा है कि हम इसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कुछ ऐसा ऐड करते हैं कि -π/2 बन जाए। तो अब देखिए इस π/2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि ये -π/2 बन जाए, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं तो -π/2 एंड ये भी बन जाएगा -π/2, है ना। सॉल्व करेंगे तो ये आपको माइनस क्या मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा, -90 -180। तो एक काम करते हैं, हम पूरे में -180 ऐड कर देते हैं, द इनइक्वेशन विल नॉट चेंज। ये हो जाएगा π/2 -180 -180 यानी -π, ठीक। अब देखो π/2 -π बन जाएगा -π/2, ठीक। ये बन जाएगा थीटा -π और ये बन जाएगा 0। अब देखिए इंटरवल ये cot का था, इसमें मैंने कुछ माइनस किया तो ये कौन से इंटरवल में आ गया, tan वाले इंटरवल में आ गया जो मुझे चाहिए था, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो हमने एक चीज देखी कि थीटा जो है cot के इंटरवल के हिसाब या इंटरवल में लाई करता है, लेकिन थीटा -π जो है वो tan के हिसाब से लाई करता है, ठीक है। तो हम ये जो थीटा -π है इसका tan देखते हैं है कितना, तो tan थीटा -π
ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, tan माइनस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं ऐसा। माइनस साइन अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं, ये बात तो हमें मालूम है, ठीक है ना। और tan माइनस थीटा मुझे मालूम है, tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा होता है ना। तो इस पाई माइनस थीटा को मैं अगर थीटा मानूं, tan माइनस वट एवर इज माइनस tan दैट पर्टिकुलर थिंग, यानी कि ये आ गया। तो यहाँ पे एक सॉरी माइनस साइन लगाना भूल गया था। अच्छा, अगेन इस माइनस साइन को हम छोड़ देते हैं, तो ये हो गया, कितना समझ में आया। tan 180 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, माइनस tan थीटा। ठीक, इतना समझ लिया हमने। तो tan पाई माइनस थीटा मुझे क्या मिल रहा है, tan थीटा मिल रहा है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए, हमने शुरुआत की थी यहां से, x इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड दैट इज tan थीटा, ठीक है, मतलब 1 अपॉन एक्स मुझे मिल गया tan थीटा। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखी, थीटा जो है वो कहाँ पे लाई करता है, अभी हमने देखा थीटा जो है वो 90 और 180 के बीच में लाई करता है, क्यों, कॉट के इंटरवल में। जबकि तो इसका मतलब यहाँ पे मैं tan थीटा मतलब 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, ये tan थीटा किसके इंटरवल में लाई करता है, कॉट में। लेकिन मुझे अगर tan लिखा हुआ है ना, तो tan जो है मुझे कैसे चाहिए, tan के इंटरवल में। और हमने देखा था कि थीटा माइनस पाई जो है tan के इंटरवल में लाई करता है, और tan थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू tan थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस tan थीटा को पहले तो लिख लूंगा tan थीटा माइनस पाई, ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan थीटा माइनस पाई, क्योंकि tan थीटा माइनस पाई उसके इंटरवल में लाई करता है। और मुझे हमेशा आंसर निकालना होता है जो फंक्शन दिया उसके इंटरवल में। अगर कॉट बोलते तो मैं थीटा लिखता आंसर, क्योंकि कॉट अपने इंटरवल में लाई करता है। tan बोला है तो उसको मुझे थीटा माइनस पाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि tan को उसके इंटरवल में लाई करना पड़ेगा। मैं खाली tan थीटा यहाँ पे नहीं लिख सकता और tan इनवर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये थीटा tan के इंटरवल में यानी कि -90 और 0 के बीच में लाई करता ही नहीं है, जबकि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो -90 और 0 के बीच में लाई करती है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स x, इस tan को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई। ठीक, तो फाइनली हमारा ये क्या बन गया, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई। अच्छा, थीटा कितना है, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई, ऐसे लिख सकते हैं इसके हिसाब से, कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई। मैं इस माइनस पाई को सामने लिख देता हूं, तो tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स क्या बन जाएगा, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। दैट प्रूव्स द रिजल्ट व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये tan, सिर्फ tan में जो है इसमें वेरिएशन आता है और किसी में वेरिएशन नहीं आता है। तो जब भी यहाँ पे मतलब साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स या कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, tan कॉट के टाइम पे ध्यान रखना है, साइन कॉस एंड सेक कोसेक, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा हम उसमें जो है साइन है तो कोसेक लिख सकते हैं, कॉस है तो सेक लिख सकते हैं, लेकिन tan और कॉट में हमें ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है।